आज हम लोग को पढ़ना है त्रिभुज का माध्यिका, फिर उसके बाद शीर्षलंब क्या होता है, ठीक है, उसके बाद अंतःकोण क्या होता है, अंतःकोण और बाह्य कोण में संबंध क्या होता है, इस सब के बारे में जानते हैं। चलिए तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं त्रिभुज की शीर्षलंब। देखो किसी त्रिभुज के शीर्ष से सामने वाली भुजा पर डाले गए लंब को क्या कहेंगे? शीर्षलंब कहेंगे। क्या कहेंगे? शीर्षलंब कहेंगे। किसी त्रिभुज के सामने वाले शीर्ष से भुजा पर डाले गए लंब को क्या कहेंगे? या किसी त्रिभुज के शीर्ष से सामने वाली भुजा पर डाले गए लंब को शीर्षलंब कहते हैं। इसका सिंबल कैसे होगा? तो एडी जो होगा ना, ये परपेंडिकुलर, इसको क्या पढ़ेंगे? परपेंडिकुलर अर्थात तो शीर्षलंब। इसको क्या पढ़ेंगे? शीर्षलंब। एडी परपेंडिकुलर है, किस पर लंब है? बीसी पर। इस तरीका से तो अगर एडी इस तरीका का सिंबल है तो इसको क्या पड़ेगा? एडी परपेंडिकुलर बीसी, ठीक है। जिस भुजा पर लंब रहेगा उसको बाद में रखेगा, जो भुजा लंब रहेगा उसको पहले। बीच में ये सिंबल बताता है कि एडी जो है ना वो बीसी पर क्या है? परपेंडिकुलर। तो शीर्षलंब किसको कहेंगे? त्रिभुज के किसी शीर्ष से सामने वाली भुजा पर डाले गए लंब को क्या कहेंगे? शीर्षलंब कहते हैं, ठीक है। अब देखिए माध्यिका क्या होता है? क्या चीज? माध्यिका। किसी त्रिभुज के शीर्ष से सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु पर, ध्यान से समझिए, तनका सा अंतर है शीर्षलंब और माध्यिका में, थोड़ा सा ही अंतर, ठीक है। किसी त्रिभुज के शीर्ष से सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु से मिलाने वाली रेखा क्या कहलाता है? उसकी माध्यिका कहलाता है। क्या चीज? किसी त्रिभुज के शीर्ष से सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? त्रिभुज की माध्यिका। अब ये माध्यिका जैसा होगा तो जितना ये होगा ना उतना ये हो जाए, क्योंकि मध्य बिंदु ना है जी। डी क्या है? बीसी का मध्य बिंदु। क्योंकि क्या परिभाषा कि सामने के शीर्ष से सामने के भुजा के मध्य बिंदु, ठीक है। तो मध्य बिंदु किसको कहते हैं? जो एकदम बीच में हो, ठीक है, मिडिल पॉइंट, ठीक है। तो बीच में हो उसको मध्य बिंदु। और जब मध्य बिंदु अगर बीसी का अगर डी है तो जितना बीडी होगा उतना ही क्या हो जाएगा? सीडी हो जाएगा, ठीक है। इतना ही नहीं, ये सामने वाले शीर्ष को भी क्या करता है? समद्विभाजित करता है। माध्यिका जो है जिस शीर्ष से चलेगा ना उसको भी समद्विभाजित कर देगा। क्या कर देगा? समद्विभाजित, जो कि क्वेश्चन में हम लोग को बहुत जरूरी पड़ेगा, ठीक है। तो याद करके रखिएगा। आप देखिए, अगर इस शीर्ष से इसको खींचा गया, इस शीर्ष से इसको खींचा गया ना मध्य बिंदु, ये मध्य बिंदु हो जाएगा ई, और इससे इसको खींचा गया, त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं, त्रिभुज के अंदर जिस बिंदु पर मिलता है ना उसको हम लोग केंद्रक कहते हैं। त्रिभुज का केंद्रक कहते हैं। देखिए लिखल होगा, त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं त्रिभुज के अंदर जिस बिंदु पर मिलती है ना उसको क्या कहते हैं? त्रिभुज का केंद्रक कहते हैं, ठीक है। और ये केंद्रक जो है, केंद्रक त्रिभुज की माध्यिका को 2:1 के अनुपात में विभाजित करता है। क्या समझे? त्रिभुज का जो केंद्रक होगा ना वो माध्यिका को 2:1 के अनुपात में विभाजित करता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ऑब्जेक्टिव में वो न्यूमेरिकल बनाने वक्त हम लोग को जरूरी पड़ जाता है, ठीक है। तो क्या क्या पढ़ लिए? माध्यिका किसको कहेंगे? किसी त्रिभुज के शीर्ष से सामने वाली भुजा के
मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? माध्यिका कहते हैं। माध्यिका जिस बिंदु पर पड़ती है, जिस भुजा पर पड़ती है, उस भुजा को क्या करती है? समद्विभाजित कर देती है। जिस भुजा पर पड़ेगी उसको समद्विभाजित कर देती है। ठीक है। उसके बाद किसी त्रिभुज के तीनों माध्यिकाएं, किसी त्रिभुज के तीनों माध्यिकाएं त्रिभुज के जिस बिंदु पर मिलती है ना, त्रिभुज के अंदर, देखिए त्रिभुज के अंदर जिस बिंदु पर मिलते हैं उसे क्या कहते हैं? त्रिभुज का केंद्रक कहते हैं। ठीक है। त्रिभुज का केंद्रक जो होता है माध्यिका को किस अनुपात में विभाजित करता है? 2:1 के अनुपात में विभाजित करता है। कोई दिक्कत? तब नोट में लिखा है, ध्यान से समझिए। चलिए अगला है त्रिभुज के अंतःकोण और बाह्य कोण में संबंध। ठीक है। जैसे ये बी सी और डी तक इसको बढ़ा दिए। ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा जी? कौन कौन? बहिष्कोण कहलाएगा ना। या बाह्य कोण भी कहते हैं। ये सब कौन कौन है? अंत। ठीक है। ये कौन कौन? बहिष्कोण। ये क्या है? अंत। अब ध्यान से समझिए, किसी त्रिभुज का बहिष्कोण, किसी त्रिभुज का बहिष्कोण उसके सामने वाली दोनों अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। ठीक है। अर्थात जितना होगा कोण ए और बी का योग, उतना कोण दोनों के योग के किसके? कोण ए सी डी के बराबर। ये बाहर वाला कोण क्या याद करता है? किसी त्रिभुज का बहिष्कोण सुदूर, सुदूर के मतलब सामने वाली, सामने वाली अंतःकोणों के योग के क्या होता है? बराबर। याद करके रखेगा, किसी भी ज्यामितीय आकृति के संगत अंतःकोण, आसान्य अंतःकोण और बहिष्कोणों का योग कितना डिग्री होता है? 180 डिग्री। किसी भी ज्यामितीय आकृति के अंतःकोण और बाह्य कोणों का, यानी संग क्या कहते हैं उसको? आसान्य कहिएगा। ठीक है। आसान्य कोणों का योग जो होगा कितना डिग्री? हमेशा 180। अर्थात दोनों को जोड़िएगा ना तो हमेशा क्या होगा? 180 डिग्री के बराबर होगा। कोई दिक्कत है? चलिए ये हम लोग समझ गए।